एक ओवरसीज़ भाई ने बताया कि वो मुल्क से बाहर था, तो उसका एक क्लास फेलो था, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ था। तो एक ही शहर के रहने वाले थे, उसने उससे रब्ता किया कि भाई बात ये है कि मैं जो है ना अपने मुल्क में एक अच्छा सा मकान ख़रीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई, देखते हैं कुछ। तो कुछ दिनों के बाद उसने रब्ता किया, उसने कहा भाई मेरे पास मकान है तो आप ख़रीद लें। उनका जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में वो मकान तय हो गया। तो उस बंदे ने कहा भाई बात ये है कि अगर आप मकान की रजिस्ट्री करवाएंगे तो ख़र्चे जो है वो ज़्यादा होंगे, यानी टैक्स वगैरह ज़्यादा पड़ेंगे, आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा रजिस्ट्री पर। लेकिन अगर प्लाट लिखवा के रजिस्ट्री करवा देते हैं तो उसमें आपकी टैक्सों की बचत हो जाएगी। तो वो ओवरसीज़ कहता है जी, मैंने कहा ठीक है भाई, इस तरीके से अगर मेरी बचत होती है तो आप कर दें। आम तौर पे होता भी ऐसे है, लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कोई कोठी ख़रीद रहे हैं तो प्लाट लिखवा लेते हैं, कोई दुकान ख़रीद रहे हैं तो प्लाट लिखवा लेते हैं, कोई प्लाजा ख़रीद रहे हैं तो प्लाट लिखवा लेते हैं, कोई मकान ख़रीद रहे हैं तो प्लाट लिखवा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि टैक्सों की बचत हो जाए। अब वो भाई कहता है कि मैंने उसे कहा ठीक है भाई आप रजिस्ट्री करवा दें, तो उसने जो है वो प्लाट खाली लिखवा कर तो उसकी रजिस्ट्री करवा दी। कहता है कि रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, जगह मेरे नाम हो गई, तस्वीरें वगैरह उसने मकान की भेजी कि भाई ये आपका मकान है, आपको मुबारक हो, पेमेंट मैंने सारी अदा कर दी हुई थी। तो चंद दिन बाद उसकी कॉल आई कि भाई बात ये है कि आप तो मुल्क से बाहर हैं और आपने अभी इधर इस मकान में अपनी रैश भी नहीं रखनी, तो आप ऐसे करें कि ये मकान मुझे ही किराए पर दे दें। और उसने किराया भी अच्छा ऑफ़र किया। उसने कहा भाई मैं आपको महीने का 30,000 रुपया किराया दूंगा, तो आप जो है ना ये मकान अपना मुझे किराए पे दे दें। तो वो ओवरसीज़ भाई कहता है, मैंने कहा चलो ठीक है, अपना भाई है, अच्छा वक्त गुजरा है, तो मैंने उसे वो मकान किराए पर दे दिया। अब वो चंद माह तक जो है ना 30,000 रुपया किराया बेचता रहा, लेकिन अब उसने वो किराया बेचना भी बंद कर दिया। मैंने उससे कहा भाई आपने अगर किराया नहीं देना तो मेरा मकान खाली कर दे। तो अब वो कहता है भाई कौन सा मकान, मैंने तो आपको खाली प्लाट बेचा था, अब मेरे पास रजिस्ट्री भी प्लाट की है। ठीक है ना जी। तो ये इस तरीके से फ्रॉड भी हो जाता है, यानी बंदे बाज़ दफ़ा टैक्स बचाने के चक्कर में, ठीक है ना जी, तो अपना जो है वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का जो है वो नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जहाँ पर आप आपस में कोई भाई लेन देन कर रहा है, कोई अजीज़ रिश्तेदार लेन देन कर रहे हैं, बड़ा इतमाद है, बड़ा ही इतमाद है, तो वहाँ पर तो चलो थोड़ा बहुत 2-4-5% मैं गुंजाइश देता हूँ कि आप ऐसे कर लिया करें। वगरना टैक्स बचाने के चक्कर में आप बने बनाए मकान, बनी बनाई दुकान, बना बनाया प्लाजा जो है उसे खाली प्लाट लिखवा कर तो अपना नुकसान ना किया करें। ठीक है ना जी। अब जिस भाई ने, ओवरसीज़ ने पैसे जो है वो मकान के दिए थे, अब उसको वो प्लाट दे रहा था, और चूँकि खेवड़ भी एक था और जो रजिस्ट्री है उसमें लिखा भी प्लाट ही हुआ था, तो अब मसला बन गया ना। ठीक है ना। अब जारी बात है वो अदालत जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन बात यह है जो लिखी हुई बात है। बाकी उसने मकान ख़रीदा है, उसका कोई स्टाम्प नहीं है, मकान की रजिस्ट्री उसके पास नहीं है, तो उसके पास खाली प्लाट की रजिस्ट्री है। ठीक है ना। वो अदालत जाके ये तो नहीं कह सकता कि मैंने जो है वो मकान ख़रीदा है, तो मसला बन गया। इसलिए मेरे भाइयों, फ्रॉड से बचने के लिए आप ऐसा किया करें कि अपनी मकान को मकान ही लिखवाया करें, दुकान को दुकान ही लिखवाया करें। जहां आप 2 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ 5-7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अगर आपको रजिस्ट्री पे खर्चा आ रहा है, तो वो भी यही समझा करें कि ये ख़रीदारी में ही मैंने जो है ये रकम जो है वो डाली है। तो एहतियात किया करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली का कौल है, आपने फरमाया एहतियात निस्फ़ ईमान है। एक मोमन जो है उसमें कम अज़ कम ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि वो मामला फ़हम हो, वो दूर अंदेश हो, वो आने वाले मसाइल को आज से समझे। और याद रखें ये पैसों का लेन देन ये ऐसा मामला है जिसमें जो है वो बहन भाई, अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, दोस्त सब आंखें जो है वो फेर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पाकिस्तान में किसी के पास आपके पैसे फंस जाएँ तो निकलवाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा मेरा मशवरा है, टैक्स की बचत करने की बजाय आप जो ख़रीद रहे हैं वही स्टाम्प में लिखवाएं, वही जब आप बयाना करें तो बयाने के स्टाम्प में लिखवाएं, वही अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तो फुल पेमेंट के स्टाम्प में लिखवाएं, वही आप रजिस्ट्री में मनोवन आपने वही तमाम जो लवाजमात हैं उसमें लिख रहे हैं रजिस्ट्री में, जो आपके उसके साथ तय हुए हैं। दाएँ बाएँ ना लिखवाएँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है फ्रंट से जगह ख़रीद रहे हैं, उसी खेवड़ में से वो आपको पीछे से रजिस्ट्री कर देते हैं, और बाद में जब चाहे वो आपके साथ इशू बनाकर, हाँ आपने आगे कोई बिल्डिंग ही क्यों ना बना ली हो, आपको पीछे धकेल देते हैं, भाई चलें भाई आपके पास रजिस्ट्री उस जगह की है। तो बचत तो फिर बढ़ गई ना। ठीक है ना। तो ख्याल किया करें, और मेरा मशवरा यही है कि आप ऐसे ना किया करें।